हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के विषय में। वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर का सबसे पहला और सबसे प्रमुख भाग है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में बाकी सभी इंडिकेटर वॉल्यूम की मदद से ही ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं। यदि किसी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा और न ही कोई दूसरे इंडिकेटर। इसलिए आप यह समझ लीजिए कि वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर्स की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। शेयर बाज़ार में जो खरीदी और बिकवाली होती है उसके आधार पर अब तक कुल कितने ट्रेडिंग हुई है या दिन के दरमियान कितने ट्रेड हुए हैं, वह संख्या वॉल्यूम के आधार पर जान सकते हैं। या कहे कि दिन के दरमियान खरीदी और बिकवाली की संख्या होती है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। जो आप चार्ट देख रहे हैं, हरे और लाल रंग के बार को वॉल्यूम को इंडिकेट करने का इंडिकेटर कहते हैं। यही बार चार्ट में वॉल्यूम को दर्शाता है। यदि किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब ऐसा माना जाता है कि जो तेज़ी का ट्रेंड चल रहा है वो अभी आगे और तेज़ी से चलने वाला है। अभी बाज़ार में बिकवाली नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब ऐसा माना जाता है कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी तेज़ी से चलने वाला है। अभी बाज़ार में खरीदी नहीं करना चाहिए। अब हम इसके विपरीत परिस्थिति को देखते हैं। यदि किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और उसका वॉल्यूम घट रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जो तेज़ी का ट्रेंड चल रहा है वो किसी भी समय मंदी के ट्रेंड में बदल सकता है। इस समय बाज़ार में खरीदी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसका वॉल्यूम भी घट रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वह किसी भी समय तेज़ी के ट्रेंड में बदल सकता है। इस समय बाज़ार में बिकवाली नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक या दो कैंडल में घटने या बढ़ने से बाज़ार के ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए आपको पिछले कुछ घंटे या फिर पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम का जो एवरेज है उसको एनालाइज करना चाहिए। वॉल्यूम का एवरेज से ही आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर आप इंटरडे चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप पिछले 3 घंटे से 6 घंटे के वॉल्यूम एवरेज देखिए। और अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो आप 10 से 15 दिन का वॉल्यूम एवरेज देखिए। इस प्रकार से आप वॉल्यूम के एवरेज देखेंगे तो दूसरे इंडिकेटर से अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्कैनर की ओर। कुछ मिनटों में ही हम वॉल्यूम को फिल्टर करके जानेंगे कि कौन से स्टॉक में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। स्कैनर का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह है हमारा स्कैनर। अब हम देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक आया है इसमें। ये देखिए, ये स्टॉक आया है इंडियन बैंक, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। इसका स्टॉक देखते हैं क्या परफॉर्मेंस कर रहा है इसको। इंडियन बैंक, ये देखिए दोस्तों, भीषण वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम। तो ये स्कैनर का काम है फिल्टर करना, ट्रेड कैसे लेना है वो आपकी मर्जी है। और दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं कौन सा आया है। एनसीसी देख लेते हैं। ये देखिए एनसीसी, यहाँ बहुत दिनों से सोया था इसका वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और देख लेते हैं एक आध दो स्टॉक।
ऑन मोबाइल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ भी वॉल्यूम आया है। तो इस तरीक़े से हम पता लगा सकते हैं कितना आसान हो गया है ट्रेडिंग करना। हर चीज़ का फिल्ट्रेशन आ गया है, हर चीज़ का स्कैनर बन जा रहा है। तो दोस्तों यह थी वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में कुछ जानकारी। आगे हम कुछ और इंडिकेटर के विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।